हाय मॉमीज एंड डैडीज और वुड बी मॉमी एंड डैडीज। सो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ न्यू बॉर्न इसेंशियल्स के बारे में। ये न्यू बॉर्न इसेंशियल्स वो इसेंशियल्स होने वाले हैं जब आपके घर में कोई छोटा बेबी आता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी आता है तो वो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए होती, मतलब उनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। वो चीज़ें आपको इंस्टेंट चाहिए ही चाहिए। इसके पहले मैंने एक और वीडियो करा था जिसमें मैंने बताया था न्यू बॉर्न बेबी शॉपिंग हॉल और न्यू बॉर्न शॉपिंग इसेंशियल समथिंग करके। तो वो चीज़ें थी जिसमें मैंने जो किसी के सजेशन पे ली थी, किसी ने मुझे रिकमेंड करनी थी और मेरा वो टाइम था, मैं रिसर्च कर रही थी और वीडियोस के थ्रू उन चीज़ों को इकट्ठा कर दी। हाँ मुझे ये लेना है और मैंने ली भी थी। लेकिन ये वीडियो मेरा खुद का, मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस उस पर बेस पे है, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा एक 7 मंथ का बेटा है। तो जब वो हुआ तो मुझे क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में पड़ी ज़रूरत, और जो चीज़ें मैंने पहले से ले रखी थी मतलब उनकी मुझे ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी है। सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ऑनेस्ट होने वाला है कि जब आपके घर में कोई छोटा बेबी आता है तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये भी ले लो, आप वो भी ले लो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहिए बस वही वही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपके बिना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब आपको हर चीज़ें चाहिए ही होती हैं, वही मैं बताऊँगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से हम हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिव्या स्टाइल्स। तो आप लोग मुझे वहाँ पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट मैं वहाँ पर देती रहती हूँ और आपको थोड़े से फन वगैरह और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे बेबी के वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलो मैं फटाफट से हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें राइट डाउन कर ली, क्योंकि 7 मंथ्स हो चुके हैं और उस टाइम ऐसा था कि मुझे जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही थी और मुझे लग रहा था ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, तो मैंने उनको लिख लिया क्योंकि कहीं कुछ चीज़ें छूट ना जाए और मैं इस पर आप लोगों से डेफिनेटली एक दिन बात करूँगी। तो मैंने चीज़ें प्रॉपर राइट डाउन कर ली हैं और हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो जब बेबी आता है तो सबसे पहले चाहिए होते हैं उसके कपड़े। तो कपड़ों में आता है, कुछ लोग लंगोट में डालते हैं, लाइक जो प्रॉपर लंगोट होते हैं क्लोथ डायपर, और कुछ लोग उसे डालना चाहते हैं डिस्पोजेबल डायपर में। आजकल की जनरेशन या आजकल के लोग थोड़े से समझदार होते हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में पता होता है, नॉलेज होती है, उन्होंने रिसर्च कर रखी होती है। तो उन वो मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो बोलते हैं नहीं, बच्चे को लंगोट में ही रखो, क्लोथ डायपर में ही रखो, डिस्पोजेबल डायपर में मत डालो। तो ऐसा 40 डेज तक मानते हैं, लेकिन 40 डेज में बच्चे बहुत ज़्यादा सुसु पोटी करते हैं। तो ये टोटली योर कॉल है कि आपको बच्चे को लंगोट में रखना है या फिर आपको डिस्पोजेबल डायपर में रखना है। तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली योर कॉल। तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगी कि अगर आप क्लोथ डायपर में रखना चाहते हो, लाइक जो लंगोट होते हैं यू शेप के या फिर वी शेप के, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन वो आपको चाहिए कितने होंगे? मैंने 50 इकट्ठा किए थे और मुझे ऐसा लगता था कि 50 भी कम पड़ जाते जब मैं हॉस्पिटल में थी। तो मैं एक्चुअली डायपर भी लेकर के गई थी, क्लोथ डायपर, और मैं लंगोट भी लेकर के गई थी। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने बोला था कि बच्चों को लंगोट में डालना कॉटन के, और बच्चे की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ भी हार्म ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप चाहो तो डिस्पोजेबल डायपर में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं लंगोट की। तो लंगोट अगर आपको चाहिए तो आप 50 के अराउंड रख लो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सुसु पोटी करते हैं। 40 डेज के अंदर अंदर तो बच्चे दिन में 10 से 15 बार सुसु आराम से कर देते हैं, तो आपको बार बार चेंज करना रहेगा। तो आप आराम से 50 से 60 तो रख ही लो। तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो और आप चाहो तो घर पे भी बनवा सकते हो। बाय द वे जो रेडीमेड आते हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मैंने रेडीमेड लिए थे काफ़ी सारे, लिंक्स आपको सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। सभी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैंने जो लिए थे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे, काफ़ी मतलब जो कपड़ा था, जो उनका फैब्रिक था वो भी काफ़ी थिक था। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि वो कपड़ा है, फैब्रिक है, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट ये है कि आपको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्पोजेबल डायपर की, तो डिस्पोजेबल डायपर में आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट ऑनेस्टली जो मैंने यूज़ करा था वो था पैम्पर्स एक्टिव बेबी के, जिन पे ऐसे मैं यहाँ पर पिक लगा दूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे डायपर है तो यहाँ पर एक येलो लाइन होती है। सो मतलब जो येलो लाइन होती है फ्रंट पे, सो व्हेन द बेबी पीस दैट येलो लाइन टर्न्स इनटू ग्रीन, मतलब आपको पता लग जाएगा कि बेबी ने सुसु कर दिया है, क्योंकि उस सुसु का उस टाइम बहुत ध्यान रखना होता है। बेबी आपको कितना फीड दे रहा है आपको सुसु से ही पता चलता है।
तो इसके बारे में कभी और बात करूँगी। तो सुसु पोटी के बारे में, पोटी तो आपको पता लग जाएगी, आप उसे देख लोगे, लेकिन सुसु का पता नहीं लग पाता है बच्चे ने सुसु करी है या नहीं करी है। तो अगर सुसु कभी कोई इशू होता है तो आपको पता लग जाएगा, तो उस येलो लाइन के थ्रू तो आप उसके हिसाब से बेबी का डायपर चेंज कर सकते हो। तो डायपर जब आपको जितना ज़रूरत पड़े आप ले सकते हो, डायपर में कोई काउंट नहीं है, आपको स्टोर पे मिल जाते हैं वो, तो आप इंस्टेंट भी मंगा सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बेबी के वॉश क्लॉथ्स के बारे में, मैं भी आप लोगों को दिखाऊँ, वॉश क्लॉथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेबी के ऐसे छोटे से हैंकी होते हैं, तो मतलब मेरा बेबी जो है वो 7 मंथ का हो गया और मैं अभी तक यूज़ कर रही थी उसके लिए, अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि 6 मंथ के अराउंड बेबी मुँह से लार वगैरह निकालना स्टार्ट कर देते हैं उसको वाइप करने के लिए। और जब बेबी बहुत छोटे होते हैं तो उनको कुछ भी साफ़ करना है, जैसे मतलब अगर आपको बर्पिंग करनी है तो आप यहाँ पर डाल के बर्प करा सकते हो। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा दूध निकाल देते हैं, बाहर स्पिट अप कर देते, उसका स्पिट अप क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और अगर बेबी को कभी ऐसा होता है कि सिर्फ थोड़ा सा फेस वाइप करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बेबी के टोटली मतलब बहुत यूज़ आते हैं। मैंने 2 सेट लिए थे, मैंने शायद 14 या 15 लिए थे, तो मेरे काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो जाते थे और वो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है बेबी के रैपर और टॉवल, क्योंकि बेबी बहुत छोटे होते हैं तो मतलब उनको लेने में भी बहुत अजीब लगता है कि कहीं बच्चा मतलब उसकी नेक, उसकी बैक कुछ भी ऐसा प्रॉपर होल्ड नहीं होता है कि, तो आपको उसको बहुत ही आराम से लेना होता है, तो आप उसको ऐसे खाली हाथ तो ले नहीं सकते हो, तो आपको कुछ उसको लेने के लिए चाहिए होता है। तो वो आपके बहुत सारे मतलब बहुत सारे कपड़े मुझे चाहिए होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े उसके लिए ले रखे थे, 7 से 8 मुझे लगता है हमारे घर में होंगे। तो आप ऐसे ही ले सकते हो, जो प्लास्टिक वाले होते हैं जिनमें बीच में पॉलीथीन वगैरह पड़ी होती है, तो जब बच्चा अगर सुसु कर देगा कि आप सारा टाइम तो उसे डायपर में रखोगे नहीं, किसी टाइम तो आप उसे फ्री रखोगे ना, और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो ऐसे रैपर या टॉवल हों जिनमें आप बेबी को ले सको आराम से, जो घर के मेंबरों से ले सके, तो लेने के लिए बच्चे को होल्ड करने के लिए बहुत सारे रैपर या टॉवल चाहिए होते हैं, तो उसे आप अच्छे से ले लेना 6 से 7। और अगर तो अब आपके घर में बेबी आ चुका है और अभी तक उसकी कॉर्ड लगी हुई है तो हम उसकी मसाज नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही 8 से 9 दिनों बाद कॉर्ड गिर जाती है तो बेबी की हम मसाज भी स्टार्ट कर देते हैं। तो बेबी के मसाज के लिए आपको एक अच्छा सा ऑयल चाहिए, क्योंकि मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेबी की मसाज तो आपको करनी ही करनी है, तो मसाज के लिए आपको एक अच्छा सा ऑयल चाहिए, जो कि आप अपने डॉक्टर से अपने वेदर के हिसाब से ऑयल ले सकते हो। वैसे डॉक्टर्स आपको ऑलरेडी हॉस्पिटल में रिकमेंड कर चुके होते हैं कोकोनट ऑयल। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी जो 100% वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आता है, आप उसे यूज़ करो। डॉक्टर भी वही रिकमेंड करते हैं और मैं भी अपनी बेबी के लिए वही यूज़ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। वो ऑयल बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है, मैंने भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही लिया था। अब जब बच्चे की मसाज होगी तो बच्चे को मैं नहलाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने बच्चे की ऑयलिंग करी हुई तो उसको कैंसिल करने के लिए शैम्पू भी चाहिए होता है, बॉडी वॉश। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि बच्चों में, क्योंकि बच्चे होते तो बहुत सारा काम आपके पास ऑलरेडी आ जाता है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना तो कॉम्प्लिकेशन कम क्रिएट करो। तो मतलब जितनी ज़्यादा एक में ही आपका काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि जो शैम्पू एंड बॉडी वॉश एक में ही आता है ना, आप शैम्पू यूज़ करोगे फिर आप उसका अलग से बॉडी वॉश यूज़ करोगे, तो दो चीज़ें आपको लेकर के बैठनी पड़ेंगी और बेबी की भी कहीं इधर उधर लग जाएगी तो उसको भी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप एक ही चीज़ यूज़ करो, एक ही बॉटल उठाइए। या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग भी करनी है तो आपको एक बॉटल ही कैरी करनी पड़ेगी, और आपको यूज़ भी करना है तो एक बॉटल उठा करके आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जो शैम्पू एंड बॉडी वॉश एक में आते हैं तो आप उसे यूज़ करो तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर चीकू का बॉडी वॉश एंड शैम्पू यूज़ करती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बट आप कोई सा भी लो, बच्चे के लिए शैम्पू एंड बॉडी वॉश उसके लिए ज़रूर से ज़रूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद बात आती है बच्चों के कपड़ों को धोने की। तो देखो, बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपके बेबी की स्किन पे, आपकी बेबी को कुछ हो, उसके थोड़ा सा भी रैशेज़ या कुछ भी आए। सो हमेशा आप एक सेफ़र साइड चुनो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे फेस ही ना करनी पड़े। सो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी जो बच्चों के लिए अलग से जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट आता है आप उसे यूज़ करो, क्योंकि जो हम लोग अपने कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं उस डिटर्जेंट में काफ़ी हार्म फ्रेगरेंस, काफ़ी हार्श केमिकल्स होते हैं, कलर वगैरह, डाइज वगैरह होती हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं डिटर्जेंट वही आप बेबी के लिए भी यूज़ करो। आप बेबी
ब्यूटी के लॉन्ड्री डिटर्जेंट आते हैं, आप उन्हें यूज़ कर लो। मार्केट में बहुत सारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट आते हैं बच्चों के लिए, सो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। ओके, अब जब आपने बेबी को नहला धुला दिया है तो बेबी की स्किन पे कुछ तो लोशन वगैरह लगाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं अप्लाई करोगे तो बेबी की स्किन ड्राई हो सकती है और उसको इचीनेस हो सकती है। तो अगर हम खुद भी नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो हम अपनी बॉडी पे भी बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं, क्रीम अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह बच्चों के लिए भी चाहिए। तो लेकिन बेबीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके बेबी के लिए चाहिए एक बॉडी लोशन और उसके लिए एक फेस क्रीम। याद रहे ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। आप जो बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो आप उसे फेस पे अप्लाई नहीं करोगे। आपको अपने बेबी को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है कि उसको क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या नहीं सूट कर रही हैं, उसके हिसाब से अप्लाई करना है, जो भी चीज़ आप यूज़ करें। बट यहाँ पर आप एक बेबी बॉडी लोशन और एक फेस क्रीम जरूर से जरूर ऐड कर लें, क्योंकि जब आप बेबी का फेस वॉश करते हैं तो उसकी ये एरिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस वगैरह आ जाती है और उससे बेबी बार बार अपना फेस अपने फिंगर से अपने हैंड से रब करता है, जिसकी वजह से आप उसके मतलब बच्चों के थोड़े बहुत नेल्स बड़े हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि आप नेल्स अल्टरनेट में कट नहीं कर पाते हो, सो स्क्रैच भी कर लेते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेबी के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, बच्चों के साथ में एक चीज़ और होती है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप बच्चे को डायपर डाल रहे हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो उसको डायपर रैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 90% बच्चों में ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है और सेल्फ ट्रीटेबल भी है। अगर हो जाता है तो अपने आप सही भी हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा कुछ करना होता है, लाइक जो डायपर रैश क्रीम आती है आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो, और बेबी के जो डायपर रैश होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। सो एक जो आपका सारे सामान के जो एक आपका बैग ये रेडी हो रहा है, उसमें एक डायपर रैश क्रीम भी आप जरूर से जरूर ऐड कर लें, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको ये फेस करना पड़ेगा। मेरे बेबी को भी बहुत दिनों तक नहीं हुए थे, मुझे लगता है 2 से 3 महीने बाद उसको एक बार डायपर रैश हुआ था, क्योंकि बेबी के डायपर रैश कभी भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसको वेटनेस हो गई है, डायपर आपका थोड़ा लेट चेंज हुआ है, जल्दी फुल हो गया, या फिर डायपर लीक कर गया है, या फिर बच्चे को आपने लंगोट में डाला है तो वो थोड़ी देर रहा है, तो थोड़ा सा ड्राइनेस की वजह से, फिर थोड़ा सा गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तो डायपर रैश बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो आप एक अपनी लिस्ट में, अपने ये बैग में डायपर रैश क्रीम भी ऐड कर लें, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके काम आने जरूर वाली है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों की बात करते हैं फुल ड्रेस की। तो बच्चों को डालना क्या, टी शर्ट एंड पैंट्स। तो टी शर्ट में आप लोगों को बोलूँगी कि जो फ्रंट बटन वाली आती है या फिर जो साइड बटन वाली आती है, लाइक पूरे बंद वाली तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और मैं आप लोगों को बोलूँगी जो फ्रंट बटन वाली आती है उन्हें भी आप मत लो, क्योंकि बेबी की जो स्टार्टिंग में कॉर्ड होती है तो वो बटन, वो जॉइंट जो होता है वो बच्चे की कॉर्ड को इरिटेट कर सकता है। इसलिए जो साइड स्नैप बटन आती है, ऐसे ऐसे अपने स्नैप बटन फटाफट से खोला। मैंने आप लोगों को बोला ना, जितना ज़्यादा हो सके कन्वीनियंट काम करो। बच्चे साथ में बहुत फटाफट से काम करना होता है, क्योंकि बच्चों का मूड पता नहीं कब चेंज हो जाता है। तो जो साइड बटन वाले आते हैं उन्हें आप यूज़ करो, तो बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी जल्दी जल्दी से फटाक से स्नैप बटन जो है वो बंद हो जाते हैं, प्रेस बटन जिन्हें बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखो कि आपको ऊपर से डालने वाला तो बिल्कुल नहीं लेना है, और अगर साइड बटन वाला मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप फ्रंट बटन की टी शर्ट ले सकते हो। उसके बाद बात आती है पैंट्स की। सो पैंट्स एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैंने पैंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, मेरे पैंट बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। मैंने बहुत सारे पैंट्स ले रखे थे। आपका बेबी समर में बॉर्न हुआ है तो बहुत इतनी तो ऑलरेडी गर्मी होती है कि आप उसे क्या ही पैंट्स वगैरह में डालोगे, और क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है तो आप इतने छोटे से बेबी को लेकर के कहाँ बाहर जाओगे, आपको कहीं नहीं जाना होता है। सो घर पे रहना होता है तो लंगोट में या फिर डायपर में डालते हैं। तो मुझे लगता है कि पैंट्स की ऐसा कोई नीड नहीं होती है, और बच्चे की बहुत ज़्यादा कमर भी बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो मतलब एक अजीब सा लगता है कि उसके इलास्टिक कहीं टाइट ना हो रही हो, इंडाइजेशन ना हो जाए पेट दबने से। तो ऑनेस्टली मैंने तो पैंट 1-2 महीने तक बिल्कुल नहीं डाला था मैंने, क्योंकि कोविड था तो हम लोग घर पे थे और सभी मेरे जैसे ही आप लोग भी हो, तो इस कोविड में आपको कहाँ जाना होगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको लेना है तो आप 1-2 जो सेट में आते हैं वो पैंट्स ले लो, बट अलग से आप बहुत सारा पैंट्स में इन्वेस्ट मत करो। ऑनेस्टली मैंने बहुत पैंट्स लिए थे, लाइक मैंने 15 सेट लिए थे पैंट्स के, और वो एक भी मैंने यूज़ नहीं किया, सारे ऐसे के ऐसे ही छोटे हो गए और वो मैंने वैसे ही पैक के रखे रहे, मतलब मैंने वॉश वगैरह करके उन्हें रखा था। सो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी पैंट्स के लिए कि आप पैंट्स लो।
तो बाकी 1-2 आप ले सकते हो, कहीं आपको जाना है, वैक्सीनेशन के लिए जाना है या फिर कहीं आपको जाना हो सकता है या फिर कोई आपके घर पे आ रहा हो। सो अगर समर है तो बिल्कुल मतलब विंटर है तो आप ले सकते हो, बट समर अगर है और नॉर्मल सा मौसम है तो भी आपके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पैंट्स लो, क्योंकि आपको इतनी ऐसा कोई नीड नहीं होती है, 1-2 पैंट्स चाहिए तो आप वो एक्सेप्शन रख सकते हो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडिंग पिलो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। मैंने एक्चुअली नहीं ली थी क्योंकि उसके काफ़ी कुछ रीज़न थे, इस वजह से मैंने नहीं ली, बट मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी यूज़ आ सकती है। आपका जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, तो उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर सकती है। तो अगर आप चाहो तो फीडिंग पिलो भी आप ले सकते हो, और मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी टाइम तक आपके लिए यूज़ आएगी। लाइक जब तक आप बेबी को फीड कराते हो, एटलीस्ट 1 साल तक तो आप बच्चे को आराम से लिटा करके फीड करा सकते हो, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये यूज़ आने वाली है। तो अगर आप चाहो तो अपनी लिस्ट में आप बेबी जो फीडिंग पिलो आती है इसे भी शामिल कर सकते हो। सो आई होप कि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ऑनेस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत ऑनेस्ट वीडियो था, बहुत ही मतलब जो एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है, ये सारी वो चीज़ें थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ में, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ दिव्या स्टाइल्स। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।